हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको रहीम दास जी के बारे में पहले थोड़ा समझाऊंगी। मैंने इसकी जीवनी भी आपको सेंड कर दी थी, उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन मुझे चेक नहीं कराई है आप लोगों ने। और अब देखिए, मैं अब आपको इसकी व्याख्या समझा रही हूँ। पहले इसकी जीवनी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। रहीम दास, जो रहीम, इनका नाम था रहीम दास और पिता का नाम था इनका बैरम खां। क्या था? पिता का नाम बैरम खां। जन्म इनका हुआ 1556 ईस्वी को। कब हुआ? 1556 ईस्वी को। और जन्म स्थान कहाँ हुआ? लाहौर। कहाँ पे हुआ जन्म स्थान इनका? क्या है जन्म स्थान? लाहौर। भाषा ज्ञान देखिए इनकी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की आती है। क्या है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की आती है। भाषा शैली जानिए इनकी। भाषा इनकी ब्रज भाषा और अवधी खड़ी बोली शैली है मुक्तक। कौन सी शैली? मुक्तक। और प्रमुख रचनाएं जानिए इनकी कौन कौन सी हैं। रहीम सतसई है, नगर शोभा है, बरवे है, नायिका भेद वर्णन है, श्रृंगार शोरखा है। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। और इनकी मृत्यु जानिए सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। साहित्य में स्थान भक्तकालीन हिंदी साहित्य में कवि का, देखिए भक्तकालीन मोमडन होने पर भी भक्तकालीन हिंदी साहित्य में कवि का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे देखिए इसका, देखिए इसको। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम माने अच्छे, प्रकृति माने स्वभाव का, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, बुरी संगति का करी सकत कुसंग माने बुरी संगति, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव से का होता है, उसकी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब उन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, किस पर? चंदन बसे, चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे रहते हैं ना। चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से सज्जन के ऊपर दुर्जनों की बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। क्लियर? अब आगे देखिए। रहीमन धागी प्रीति सराइये, मिले होत रंग दूत, जो जर दी हर दी तजे सफ़ेदी चूना। वो आगे क्या कहती हैं? रहीम दास जी कहते हैं कि हमें रहीमन प्रीति, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। बाबू ये दरवाजे बंद कर दे, मैं पढ़ा रही हूँ। करनी चाहिए जिसमें प्रेमी के मिलने पर रंग क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने पर मिलने पर, कैसे? जिसमें जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है। जब हल्दी के साथ किसको मिलाते हैं? चूने को मिलाते हैं, तो क्या कर देती है? हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफ़ेदी त्याग देता है। तथा दोनों मिलकर कैसे रंग में परिवर्तित होते हैं? लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दोबारा देख लीजिए। रहीमन प्रीति सराइये, रहीम दास जी कहती हैं ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिससे में प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफ़ेदी त्याग देता है, तथा दोनों मिलकर
लाल रंग में परिवर्तित हो, यहाँ पे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लाल रंग में परिवर्तित बदल जाते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, टूटे सूजन मनाइए, टूटे सूजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता। क्या कह रही हैं कि रहीमदास जी कहते हैं यदि कोई सज्जन टूटे सूजन, यदि कोई सज्जन रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार नाराज हुए सज्जन को बार बार मनाना चाहिए। टूटे सूजन मनाइए मतलब क्या है? इसमें सज्जनों के नाराज होने पर यदि कोई सज्जन रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। और जैसे मोतियों का हार टूट जाता है उसे बार बार पिरो लिया जाता है, उसी प्रकार से नाराज हुए सज्जन को बार बार मनाना चाहिए। आगे देखिए, रहीमन नहीं, रहीमन अश्वा नैनी हरिजी दुख प्रगति होए, जाही निकारो गेहते कसने बंद करी होए। अब वो आगे क्या कहते हैं कि कवि रहीमदास जी कहते हैं, आंखों से ढलकते हुए आंसू हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। रहीमन, जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या हो जाता है? दुख प्रकट हो जाता है, पता लग जाता है कि व्यक्ति बहुत अधिक दुखी है। उनका मत है कि जिनको घर से निकाला जाए वह घर के सारे भेदों को क्यों नहीं कह देता। जाई निकारो गेते कसने भेद कहिए, वो कह रहे हैं यदि व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वो अपने घर के सारे भेदों को क्यों नहीं कह देता। तात्पर्य ये, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार घर से निकल जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेद को, जब घर से निकल जाता है तो बता देता है, अपने सारे भेद को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से आंसू, आंखों से जब आंसू निकल जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, जाल परे नहीं, ये वाला, कहीं रहीमन संपत्ति बसे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी से कसे ते हो साँचे मीत। अब क्या कवि रहीम आगे क्या कहते हैं? इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर, कहे संपत्ति सगे, संपत्ति आ जाने पर तो मनुष्य के बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं। जब व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? और बहुत से व्यक्ति उसके क्या हो जाते हैं? सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह के संबंध दिखाकर उसके सगे बन जाते हैं। किंतु सच्चे मित्र तो वो होते हैं विपत्ति कसौटी से कटे साचे में सच्चे मित्र तो वो होते हैं जो विपत्ति आने पर, मतलब व्यक्ति के दुखी परेशानी आने पर कसौटी वो सदा खड़े उतरते हैं। जब व्यक्ति पर मतलब विपत्ति आ जाती है तो उसका साथ नहीं छोड़ते और उसके साथ रहते हैं, अर्थात विपत्ति में भी मित्र का साथ निभाते हैं। अब आगे देखिए, जाल परे जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछलियों नीर को तऊ न छाड़त छो। अब यहाँ इसमें देखिए आगे रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब जाल परे मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा क्या फेंकता है? नदी में, जल में अपना जाल फेंकता है तो मछलियाँ मोह को और प्रेम को छोड़कर मछलियों के मोह और प्रेम को छोड़कर जल क्या हो जाता है? आगे तजी मीनन को मोह, उनके मोह और प्रेम को छोड़कर जल आगे बढ़ जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली उस स्थिति में भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ती। रहीमन मछली नीर को, मछली नीर को उस स्थिति, नीर माने जल को, तऊ न छाड़, उस स्थिति में नहीं छोड़ती है और जल से निकलने पर अपने प्राण त्याग तऊ न छाड़त छाए, और अपने प्राणों को छोड़ देती। कैसे? जल से बाहर निकलने पर मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। कहने का मतलब ये है कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने
अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, भले ही उसे प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। क्लियर। अब आगे देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रही मन लखे दिख बंधु सम होए। अब आगे क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, दीन पुरुष सभी मनुष्यों की कृपा की दृष्टि से देखता है। दीन पुरुष क्या होता है, दीन सबन को दे लखत है। दीन पुरुष जो होता है सब मनुष्य को काहे की दृष्टि से देखता है, कृपा की दृष्टि से देखता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसे उपकार करने की भावना से, उसे दीन उससे तो देख लेता है, लेकिन उस पर कोई काम उपकार करा जाए उस भावना से नहीं देखता है। रही और आगे रही मतलब दीन सबन को लखत है। दीन पुरुष सभी मनुष्य की कृपा की दृष्टि से, दीन पुरुष को सभी मनुष्य किसकी दृष्टि से देखते, कृपा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उसे उपकार की भावना से नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं, जो मनुष्य दीनों को दया की कामना से देखता है, जो रहीमंदान जो दानी जो मनुष्य दीनों को दया की भावना से देखता है, वह दीन बंधु सम सोए, वह दीन बंधु के समान होता है। किसके समान होता है, दीन बंधु के समान होता है। आशा है कि हमें दीन दुखियों को हीन भावना से कभी भी नहीं देखना। कहने का तात्पर्य है कि हमें दीन दुखियों को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हो सके तो उन पर दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। क्लियर। अब ये देखिए, प्रीतम छवि नैनी बसी परी कहाँ समाए, भरी सराय लखी रहीमन लखी पृथक आपू फिर जाए। अब आगे रहीमदास जी क्या कहते हैं सुनिए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि नेत्रों में अपने प्रीतम का, प्रीतम छवि नैनी बसी, प्रीतम का रूप जो है किसमें बस गया, नेत्रों में बस गया है। अब इसमें दूसरा पर छवि कहाँ समाए, अब दूसरे का रूप समाने के लिए स्थान नहीं बचा है, क्योंकि मेरे इसमें तो प्रीतम का रूप बस गया है, दूसरे का समाने का स्थान नहीं रहा है। जिस प्रकार भरी सराय रहीमन लखी, जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं वापस चला जाता है। कहते बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ कुछ कमरे वगैरह खाली नहीं मिलते, तो क्या होता है, आगे चल देता है ना यात्री कि भाई दूसरी जगह मिल जाएगा। उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि भी वापस चली जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गाढ़ पड़ जाए। अब आगे रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं। रहीमन क्या कह रहे हैं वो, कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वे एक बार टूट जाता है और यदि जोड़ा भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है, जुड़े गांठ पड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी ऐसा ही होता है। यदि प्रेम संबंध एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ना कठिन होता है, लेकिन यदि जुड़ जाता है तो उसमें अंतर आ जाता है। क्लियर। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण नीत, जैसी संगति बैठिए तैसे फल दीन। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, स्वाति एक गुण है तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है, किंतु उसके संगति के कारण कितने गुण हो जाते हैं, 3 गुण हो जाते हैं। कितने गुण हो जाते हैं, 3 गुण हो जाते हैं। वह केले में पड़कर, कदली केले में पड़कर क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है। केले में पड़कर कपूर बन जाती है। सीप में गिरकर क्या बन जाती है, सीप में गिरकर वही बूंद मोती बन, केले में पड़कर क्या बताया, कपूर,
और सीप में गिरकर वही बूंद मोती बन जाती है। और जब काले नाग के मुंह में भुजंग मुख, जब काले नाग के मुख में गिरती है तो वे क्या बन जाती है? विष बन जाती है। क्या बन जाती है? विष बन जाती है। वास्तव में कहा गया है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसका फल वैसे ही प्राप्त होता है। पर क्लियर हो गया? देखिए इसमें स्वाति नक्षत्र की क्या होती है? बूंद तो एक होती है, लेकिन उसके क्या होते हैं? लेकिन किंतु संगति के कारण उसके 3 गुण माने जाते हैं। केले में गिरकर क्या पड़ जाती है? वो कपूर। और सीप में गिरकर क्या बन जाती है? मोती। और भुजंग काले विषधर के मुंह में क्या बन जाती है? जाकर वो सर्प वो बन जाती है, विष बन जाती है। क्लियर? ऐसे ही इसी प्रकार से व्यक्ति भी जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खावत है, सरवर पिए न पान, कही रही मन प्रकृति हिति संपत्ति सची सुजान। क्या करें? कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल, तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर माने वृक्ष फल नहीं खाते, अपने आप नहीं खाते कभी फल। आपने देखा है कि पेड़ अपने फल अपने आप नहीं खाते। सरवर माने सरोवर, जल, तालाब अपना, पियन पान अपने पानी को स्वयं नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर कजी हित, और वृक्षों के फल और तालाब के अन्य लोग ही से उनको तो वृक्ष और तालाब के अलावा ही लोग अपना उसको खा लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। रहीम का मत है कि सज्जन लोग अच्छे ज्ञान सज्जन लोग जो होते हैं, रहीमन प्रकार की संपत्ति सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय, किसका? संपत्ति का संचय परोपकार के लिए ही करते हैं। वो अपनी जो संपत्ति होती है उसका संचय परोपकार के लिए ही किया करते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, रहीमन देखी बढ़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अब यहाँ कहा जाता है, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, सुनिए। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को देखकर छोटे लोगों, लघु ने दीजिए डारी, कभी भी छोटों लोगों को का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को देखकर जो छोटे लोग होते हैं उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आ जो कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई बहुत छोटी होती है तो आप जानते हैं, लेकिन जो काम सुई कर देती है तलवार उसके मुकाबले कहाँ करे, तो वहाँ तलवार थोड़ी काम करेगी। सुई का जो काम होता है करेगी, तलवार का जहाँ काम होता है करेगी। तो इसलिए कभी भी बड़ों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती है। क्लियर? अब मैंने आपको इसको समझा दिया है, इसमें रहीमदास के दोहे मैंने आपको समझा दिए, आपने इसकी तरह समझे हैं। नहीं समझ में आता तो आप दोबारा कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं और आप इसकी अपने आप हिंदी में बनाने की कोशिश करें। नहीं आदि फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी और आप काम करके मुझे ग्रुप में भेजिए ताकि मुझे पता लगे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।